भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिंदू एकता निर्माण संघ का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से चौधरी जगबीर सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जब से होश संभाला है, जब से इस दुनिया को देखा है, तब से मैं कांग्रेस के काले कारनामों का जिक्र सुनते आ रहा हूँ। और इतने इतने बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े काले कारनामे हैं कांग्रेस के कि जिनका अगर मैं वर्णन करने जाऊं तो मुझे लगता है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, इतने घोटाले, इतनी साजिशें, हिंदू विरोधी साजिशें, देश विरोधी साजिशें, विदेशी ताकतों से मिलकर सरकार गिराने की साजिशें, विदेशी ताकतों से मिलकर देश को मिटाने की साजिशें, हिंदू और हिंदुत्व को ख़त्म करने की साजिशें। कांग्रेस खानदान ने आज तक इतनी साजिशें रची हैं, लेकिन आज तक भी कांग्रेस खानदान का बाल भी बांका नहीं हुआ है। भाई, मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक आम आदमी अगर कुछ भी गलत कदम उठा देता है, कुछ भी गलत कर देता है, तो उस पर तत्काल एफआईआर हो जाती है, सजा हो जाती है। लेकिन ये खानदान इतने सालों से, इतने समय से हम देख रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आखिर ऐसी सरकार की क्या तो मजबूरी है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? क्या संविधान इनके लिए नहीं है? क्या संविधान सिर्फ आम आदमी के लिए ही है? इतने सारे घोटाले कांग्रेस के मैं अपने जीवन में देखा हूं, इतने घोटाले मैंने किसी भी पार्टी के नहीं देखे। इतने सारे घोटाले होने के बाद भी देख लो, आज तक कांग्रेस खानदान के किसी भी शख्स का बाल भी बांका हुआ हो तो आप मुझे बताइए, ऐसा क्यों है भाई? कानून सिर्फ आम आदमी के लिए ही है? इनके लिए कानून कहाँ चला जाता है? इनके आए दिन नए 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 इतने घोटाले उजागर होते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, कहाँ तक सुनाएंगे लिस्ट? हम तो लिस्ट सुना सुना करके ही थक चुके हैं। इतने घोटाले होने के बाद भी आज भी पप्पू खानदान पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है भाई? जब देश है, एक देश है, एक संविधान है और सब पे कार्रवाई होती है, तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? समस्या कहाँ है? क्या सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती है, या कोर्ट किसी कार्रवाई का आदेश नहीं देता है, या जनता नहीं चाहती है कि इन पर कार्रवाई हो? कमी कहाँ पे है आखिर, और क्यों है वो कमी? भाई, कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं है? संविधान सबके लिए बराबर है कि नहीं है? देश एक है कि नहीं है? फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इतने घोटाले सुन सुन कर हमारे कान पक गए हैं। समझ में नहीं आता है कि भाई कितने घोटाले तुमने किए हैं और कितने करना चाहते हो, और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है। सुनने में तो आता है कि उसमें लिप्त पाई गई कांग्रेस, उसमें लिप्त पाई गई कांग्रेस, उसमें लिप्त पाई गई कांग्रेस।
होता कुछ नहीं है। क्यों? क्या कारण है इसका? मैं समस्त देशवासियों से और भारत सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई ये नौटंकी कब तक चलेगी और क्यों चल रही है नौटंकी? जब ये दोषी हैं तो इनको सजा क्यों नहीं मिलती है? सिर्फ घोटालों का ही सुनने में आता है, सजा का तो आज तक आया नहीं है सुनने का। और तुरंत इनको बेल भी मिल जाती है। एक आम आदमी कितना कितना जिंदगी सड़ जाते हैं जेल में, लेकिन इनको तुरंत बेल भी मिल जाती है। क्या कारण है भाई? मेरे सनातनी भाइयों, मेरे भारतवासियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इस बात का कमेंट करके बताइए कि क्या कारण है आखिर कि जो कांग्रेस को सज़ा नहीं मिलती है। इतने घोटाले होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सरकार डर रही है, या सरकार नहीं कर रही है, या सरकार नहीं चाहती है, क्या सरकारी बढ़ावा दे रही है? क्या कारण है? मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग ने भी देखा होगा कि जब से आप लोग ने होश संभाला है, कांग्रेस के कितने सारे घोटाले उजागर हुए हैं। इतने इल्ज़ाम आज तक किसी पार्टी पर नहीं जितने कांग्रेस पे हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। क्यों नहीं बिगड़ता है? संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, देश एक है, सब कुछ सब, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है भाई? क्या कारण है जो कार्रवाई नहीं होती है? इनका आज भी बाल बांका नहीं हुआ है, आज भी बाहर घूम रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। अपने विचार जरूर रखिए मेरे प्यारे भाइयों, और इस बात का जरूर बताइए कमेंट में कि कारण क्या है जो कांग्रेस पे कार्रवाई नहीं होती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।